नमस्कार, 7 प्लस चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। 26 जनवरी से पहले बड़ी आतंकी साजिश हुई नाकाम। दिल्ली और जम्मू कश्मीर में IED तो पंजाब में RDX हुई बरामद। घाटी के कई हिस्सों में तापमान शून्य से नीचे, जम्मू में छाया रहा घना कोहरा। पटरी पर लौट रहे पर्यटन उद्योग पर फिर पड़ने लगा कोरोना महामारी का साया। कई महत्वपूर्ण आयोजन हुए स्थगित। और जम्मू कश्मीर ओमिक्रॉन के 10 मामले आए सामने। सभी स्कूल और कोचिंग सेंटर हुए बंद। बसों में मास्क के बिना प्रवेश हुआ अनिवार्य। अब समाचार विस्तार से। गणतंत्र दिवस से पहले देश को दहलाने की साजिश सामने आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली, पंजाब और जम्मू कश्मीर में आज सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी साजिश को नाकाम किया है। अगर हम श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर के नोहटा इलाके में ख्वाजा बाजार इलाके में शुक्रवार को संदिग्ध एक बैग दिखाई दिया। इसमें प्रेशर कुकर और कुछ तारे दिखाई दे रही थी। IED होने के शक के बाद मौके पर बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नोहटा इलाके में ख्वाजा बाजार में तारों से लगे प्रेशर कुकर के साथ एक संदिग्ध बैग मिलने से दहशत मच गई। वहीं इस दल से जुड़े लोगों ने बताया कि IED है या नहीं, इसकी जांच फिलहाल खबर लिखे जाने तक जारी थी। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। घाटी के कई हिस्सों में तापमान माइनस से नीचे चल रहा है। शुक्रवार की अगर हम बात करें तो जम्मू में घना कोहरा छाया रहा। इससे विजिबिलिटी भी कम रही, जिस कारण राहगीरों के साथ ही वाहन चालकों को आवाजाही में परेशानी हुई। इसके छठे के बाद ठंड में जो है ठिठुरन का अधिक एहसास हुआ। धूप में भी सर्द हवाएं चलती रही। पर्वतीय क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंडक बढ़ी है। जम्मू में मौसम के बदले मिजाज से दिन और रात का तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। इस दौरान लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोग ठंड से राहत पाने के लिए आग का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 साल से लड़खड़ाया जम्मू का पर्यटन उद्योग धीरे धीरे पटरी पर लौटने ही लगा था, लेकिन अब एक बार फिर इस पर महामारी का साया पड़ने लगा है। जम्मू में कोरोना के लगातार मामलों के बीच पर्यटन विभाग को अपने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट व आयोजनों को स्थगित करना पड़ रहा है या फिर उनके आयोजकों का दायरा सीमित करना पड़ रहा है। पर्यटन विभाग जम्मू के कई कैलेंडर इवेंट भी मौजूदा हालात को देखते हुए सीमित आयोजन बनकर रह गए हैं। जनवरी माह के पहले पखवाड़े में जम्मू के पर्यटन उद्योग की दृष्टि से 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरू होने वाले थे, जिन पर अब असमंजस की स्थिति बन गई है। हम बात कर रहे हैं शहर के मशहूर बागे बहु पार्क में। जनवरी में पहले सप्ताह में लाइट एंड साउंड शो शुरू होना था। ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार है और जनवरी के पहले सप्ताह से इसका उद्घाटन होने वाला था, जिसे फिलहाल तक टाल दिया गया है। इसी तरह सुरिनसर के निकट पर्यटकों के लिए पैराग्लाइडिंग भी शुरू होने वाली थी, जिसे दिसंबर 2021 में सफल ट्रायल किया गया था। पर्यटन विभाग जम्मू ने 15 से 20 जनवरी के बीच इसे पर्यटन के लिए शुरू करने का फैसला किया था, लेकिन अब कोरोना महामारी को देखते हुए इसके उद्घाटन को भी स्थगित करने पर विचार हो रहा है। इसके अलावा अमृत महोत्सव के तहत विभाग ने जो प्रोग्राम आयोजित करने की योजना बनाई थी, उन पर भी दोबारा विचार किया जा रहा है। जम्मू में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। 7 महीने बाद आज भी एक दिन में सबसे अधिक 1695 मामले सामने आए हैं। अब ओमिक्रॉन स्वरूप से 10 नए केसेस सामने आने के बाद प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है। प्रदेश में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 6000 के पार पहुंच गया है। जम्मू में 1 मरीज की मौत हो गई है। प्रदेश में उधमपुर के CMO के अलावा 5 डॉक्टरों और 5 चिकित्साकर्मी भी इसकी चपेट में आए हैं। IIT जम्मू में 18 मामले आने के बाद शिक्षक संस्थान को बंद कर दिया गया और अब ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। केंद्रीय विश्वविद्यालय को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। उभरते अभिनेता अयान खान द्वारा जम्मू कश्मीर में अपने वीडियो सॉन्ग थोड़ी देर का पोस्टर जारी किया गया। इस मौके पर प्रेस क्लब जम्मू में इसकी जानकारी अभिनेता अयान खान द्वारा ही दी गई। इसके साथ उन्होंने बताया कि एक पोस्टर मुंबई में भी रिलीज किया गया, जिसे युवाओं ने काफी सराहा। इस मौके पर अपने गाने के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस गाने को मशहूर गायक अमृत मिश्रा द्वारा गाया गया है। वहीं गाने की बोल रशिम विराज के हैं। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए अयान खान ने कहा कि थोड़ी देर गाने मेरे और MCF के लिए अहम प्रोजेक्ट है और उम्मीद है कि इसके साथ मेरे पिछले प्रोजेक्ट से ज़्यादा इसको पहचान मिलेगी। अयान खान ने जम्मू कश्मीर में फिल्म अकादमी खोलने की भी अपनी इच्छा जताई है। थोड़ी देर का सेकंड लुक हमने जम्मू चुना ताकि जम्मू के लोगों को भी हम प्यार दें, जैसे कश्मीर के लोगों को प्यार मिलता आया है। आज जम्मू के लोगों के लिए हम कुछ करना चाहते हैं एंड इसलिए मैं पर्सनली जम्मू के टूर आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। और पहले दिन के टूर में ही मैंने अपना
थोड़ी देर का पोस्टर रिलीज़ किया। रिसेंटली हाल ही में हमने 5 तारीख श्रीनगर में एक बड़ा हिस्टोरिक इवेंट किया जहाँ पे हमने थोड़ी देर का फर्स्ट लुक रिलीज़ किया। डेस्पाइट बीइंग अंडर थ्रेट, मेजर थ्रेट, मैंने वो नहीं देखा, बट मैं कश्मीर के यूथ के लिए बड़ा कुछ करना चाहता हूँ और मैंने श्रीनगर और जम्मू दोनों लोकेशंस को बराबर इक्वल दर्जा दिया। ये नहीं कि मैं कश्मीर के लोगों के लिए ज़्यादा करूं और जम्मू के लोगों के लिए कम करूं। जम्मू हमारी गेटवे है। जब कश्मीर की बात आती है, जम्मू एंड कश्मीर की बात आती है टूरिज़्म की, जम्मू का टूरिज़्म यहाँ पे डेवलप होना चाहिए एंड कश्मीर का गेटवे जम्मू है एंड वी हैव टू थिंक दैट वी शुड इक्वली गिव अटेंशन टू जम्मू एज वेल एज कश्मीर। एंड ऑनरेबल गवर्नर साहब के साथ भी मैं ये बात करूँगा। आई विल बी सून मीटिंग ऑनरेबल गवर्नर साहब, उनके साथ भी मैं डिस्कस करूँ कि यहाँ के यूथ के अपलिफ्टमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। और MCF हमारी म्यूज़िक एंड फिल्म प्रोडक्शन कंपनी मिस्टी सैनी फिल्म्स बहुत बड़ा प्लान कर रही है, मेजर स्ट्रैटेजीज़, और कश्मीर और जम्मू में वो एक्टिंग और म्यूज़िक की एकेडमी सेटअप करे और यहाँ के यूथ को हम टैलेंटेड बड़ा प्लेटफॉर्म दे ताकि यहाँ का यूथ हमारा उभर के आए और बड़े प्लेटफॉर्म्स पे वो कल परफॉर्म कर सके और उनके लिए पूरी फैसिलिटीज़ जो है अवेलेबल हो। तो आज मैं जम्मू आया हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे जम्मू आके। यहाँ के लोगों का प्यार बहुत मिला और जम्मू, आई लव यू एंड आई लव पीपल ऑफ जम्मू। यहाँ बहुत ट्रेमेंडस लोग हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है। एंड मकर संक्रांति को लेकर जम्मू शहर में दिन भर जगह जगह लंगरों का आयोजन रहा। वहीं त्योहार भी मनाए गए और शहर में श्रद्धापूर्वक तरीके से त्योहार मनाया गया। घरों में भी महिलाओं और पुरुषों ने खिचड़ी, मूंगफली, रेवड़ी व अन्य वस्त्र आदि जरूरतमंद लोगों में दान दिए। वहीं हिंदू समाज में मकर संक्रांति पर्व का एक विशेष महत्व है। इसी को देखते हुए आज कमू सैनी बिरादरी द्वारा देवस्थान पर पूजा अर्चना कर भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर कौशल यश बुड्ढा द्वारा लोगों को मकर संक्रांति की बधाई दी गई और इस पर जानकारी भी मीडिया के जरिए लोगों में दी गई। आज मकर संक्रांति के दिन पे सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। ये हमारा देवस्थान है बाबा श्री कमोज बिरादरी का और हर साल मकर संक्रांति के दिन हम जहाँ पूजा अर्चना करते हैं, हवन करते हैं, उसके बाद कंजक पूजना होती है और छोटा सा भंडारा करते हैं। और आज के दिन कम्बोज बिरादरी की जो कमेटी है, लोगों ने मिलके आज के दिन मकर संक्रांति के दिन एक तो लोगों को आपस में मुबारकबाद दी और शुभकामनाएं दी लोगों को। और लोगों को मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन जैसे कोविड का प्रकोप बढ़ रहा है, रामबन के बिहाड़ इलाके में पत्थर व पसिया गिरने से ये बुधवार से बंद है। वहीं जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्गों को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रखा गया है। इस दौरान उधमपुर के जखैनी चौक से वाहनों को घाटी की तरफ जाने की अनुमति नहीं दी गई। उधमपुर के जखैनी, संगपुर, अठायान, ठंडा पाडर, बटल बालियां, गरनई, फलाटा, मान, टिकरी आदि क्षेत्रों में सैकड़ों की तादाद में इस समय घाटी की तरफ जाने वाले वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। चालक शाम तक आगे जाने की अनुमति मिलने का वो इंतजार कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने किसी को भी जेखनी चौक से आगे जाने की अनुमति नहीं दी। गौरतलब है कि खराब मौसम के चलते इन दिनों से बंद राजमार्ग पर सुबह से घाटी के लिए वाहन छोड़े जाने थे बुधवार को, लेकिन सुबह करीब 11 बजे फिर से रामबन के मेहाड़ इलाके में पसियां गिरना शुरू होगी और राजमार्ग बंद कर दिया गया। राजमार्ग बंद होने के बाद रामबन में दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें इस समय लगी हुई हैं। दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही फिलहाल बंद रखी गई है। केवल डोडा और किश्तवाड़ के वाहन ही उस तरफ को छोड़े जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। घाटी के कई हिस्सों में तापमान माइनस के नीचे चल रहा है। वहीं शुक्रवार यानी कि आज की अगर हम बात करें तो जम्मू में घना कोहरा छाया रहा, इससे विजिबिलिटी भी कम रही, जिस कारण राहगीरों के साथ ही वाहन चालकों को आवाजाही में परेशानी हुई। सड़कों पर लाइट जलाकर वाहन रेंकते हुए नजर आए। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आगामी दिनों में भी कोहरे का असर रहेगा। शहर के कई हिस्सों में शुक्रवार सुबह जब लोगों की नींद खुली तो घरों के बाहर घना कोहरा छाया हुआ उनको मिला। वहीं जम्मू की गांधीनगर, शास्त्री नगर, संजय नगर, तवी पुल, विक्रम चौक व अन्य जगहों पर मार्ग इत्यादि इलाकों में सुबह कई घंटों तक घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के साथ ही ओस भी लगातार गिर रही है। जम्मू श्रीनगर
व लद्दाख में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब कोर्ट और कचहरी में उपस्थित होकर सीधी सुनवाई नहीं होगी। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल जावेद अहमद ने ऑनलाइन तरीके से सुनवाई के आदेश दिए हैं। इसके बाद अब हाई कोर्ट व उनके आने वाले अन्य अदालतों में ऑनलाइन सुनवाई ही होगी। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ तो संबंधित मामलों की बेंच सीधी सुनवाई कर विचार कर सकती है। छोटी व अधीनस्थ अदालतों के पीठासीन अधिकारी अपने चैम्बर या कार्यालय से ऑनलाइन सुनवाई करेंगे। इस सुनवाई के बारे में संबंधित वकीलों व याचिकाकर्ताओं को पहले से जानकारी दे दी जाएगी। इसके लिए हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल को अदालतों में ई कोर्ट लिंक जारी करने के निर्देश दिए हैं, जिन्हें हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के साथ जोड़ दिया जाएगा। कोर्ट में लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। कोई स्टाफ की भी अब वकीलों के चैम्बर में आवाजाही बंद रहेगी। युवा राजपूत सभा द्वारा लोहड़ी का पर्व हर्षोल्लास से महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के समक्ष मनाया गया, जिसमें युवा राजपूत सभा के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं ढोल नगाड़े बजाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर लोहड़ी व मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी गई। एक दूसरे का मुंह मीठा भी करवाया गया। वहीं एक बार फिर युवा राजपूत सभा द्वारा महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर सरकार द्वारा छुट्टी घोषित करने की भी मांग रखी गई। मैं युवा राजपूत सभा की तरफ का सारे जम्मू कश्मीर के वासियों की इस पावन दिहाड़े दी लोहड़ी दी बड़िया बड़िया मुबारखां दिना। ते कन्नै गै जेड़ा जम्मू के लोकें साढ़े प्रति विश्वास किया महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लैने ताईं, ओहदा भी बड़ी बड़ी बधाई दिना कि ओहदा पहला स्टैप अस जित्ती चुके हैं। ये कन्नै गै सारे में जी करोना की बीमारी आवा दी है, जी असें आहुति दी है लोहड़ी की, इस लोहड़ी वाली माता अगे असें प्रार्थना की है कि जियां असें आहुति दी है इयां गै करोना जियां आया इयां जम्मू का वापस चली आ, तो साड़ी लोगों की रक्षा है वो है। इन्हें गै आखदे मैं फिर एक बारी सारे जम्मू कश्मीर के लोगों की युवा राजपूत की सभा का महाराजा हरि सिंह के स्टैचू थल्ले खड़ोइया दिल की गहराइयों कन्नै बहुत बहुत बड़िया मुबारखां दिना। ये हर साल लगभग हूँ युवा राजपूत सभा का लोहड़ी 26 जनवरी 15 अगस्त हर एक त्यौहार जी युवा राजपूत सभा महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के अगे बनाएगी। आने वाली 26 तरीक ही जोड़ा भी टाइम मुकम्मल हो वो पर जोड़ा ध्वजरोहण है वो युवा राजपूत सभा इस स्टैचू के अगे करेगी। इयां गै हर साल लोहड़ियाँ जेड़े भी त्यौहार आंगन सारे त्यौहार युवा राजपूत सभा जम्मू के सारे लोगों ही लिए सारे डोगरें मैं सारे लोगों आखूँगी जेड़ी सारी संस्कृति है जड़ियाँ लुप्त हो दी सारे बच्चे ही लिए, क्योंकि जेड़े मोबाइल पर गेम खेला दे कोई किश अंदर करा इंडोर हो दिन सारे लोग घर बाहर निकलिए। ये नहीं है जड़ियाँ कार्यक्रम लोहड़ी जेड़े त्यौहार ये सारे लोग मिली जुलिए मनाने चाहिए। मकर संक्रांति के मौके पर आज जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता द्वारा वार्ड नंबर 33 में सफाई कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए उनमें कंबल व खाद्य सामग्री बांटी गई। इस मौके पर कमला गुप्ता, अमित गुप्ता भी विशेषकर उनके साथ उपस्थित थे। वहीं इस मौके पर मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए बताया कि हर किसी को आगे आकर इस तरह की मदद करनी चाहिए जिससे इन लोगों का जो गुजारा है चल सके। हमारे साथ जब से मैं 15 साल पहले ये चुनाव लड़ाई उससे पहले संघ का काम करता था, तो तब से लेके आज तक जब मैं इस महल्ले में दोबारा आया उससे पहले भी तो इनका आशीर्वाद और सहयोग रहा। यहाँ मेरे ये भी सोशल वर्कर हर फील्ड में कहीं ना कहीं काम करते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है जब बब्बल जी हमारे एक रिलेटिव में इनको मैंने बोला था आप आइए और देखिए कि समाज से जुड़िए, समाज से जुड़ने का कितना आनंद हो, कितना आपको आएगा कि हम कुछ न कुछ जो हमारे समाज के पिछड़ा वर्ग है, जो कमजोर है, जो गरीब है, जिसको कोई आज चीज की जरूरत है, हम लोग तो डबल डबल रजाइयों में सोते हैं। हम सबको मिलकर उनकी चिंता करनी है ताकि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो प्रधान सेवक हैं जिस दिन उन्होंने ओथ ली थी पहले दिन पार्लियामेंट के अंदर गए थे वहां शीश झुकाते हुए उन्होंने यही कहा कि ये मेरी सरकार जो है ये गरीबों के लिए है, मेरी सरकार उसके लिए। उन्होंने तरह तरह की हजारों स्कीमें चलाई हैं। आज ऑनलाइन सिस्टम है, सीधा पैसा अकाउंट में जाता है। दीनदयाल उपाध्याय जी को भी याद करना पड़ेगा जिस विचार परिवार से हम लोग आगे चल रहे हैं। उनका जो एक मंत्र है एक आत्म मानववा, जो आखिरी गरीब है जिसके घर आज भी राशन नहीं है, जिसके घर आज भी पानी नहीं है, जिसके घर आज भी किसी चीज की जरूरत है दवाई की, उसके घर तक हम लोग वो दवाई राशन वैसे कैसे पहुंचाएं।
जम्मू कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी लोहड़ी की धूम रही। जगह जगह लोहड़ी मनाई गई। पंजाबी समुदाय के लोगों ने लोहड़ी जलाकर एक दूसरे को बधाई दी। इस मौके पर मोहल्ले के लोगों ने ढोल नगाड़ों की धुन पर भांगड़ा ढांस भी किया। वहीं लोगों ने परिवार समेत लकड़ी जलाकर लोहड़ी मनाई। इसके बाद परिक्रमा कर परिवार ने भगवान से सुख शांति की कामना की। यही कहना चाहते हैं कि पुंछ के धुड़ुनी बाजार की ये जो लोहड़ी है बरसों से मनाई जा रही है और सबसे मशहूर लोहड़ी है, यहाँ पर मनाई जाती है। ये पूरे हिंदुस्तान में लोहड़ी का त्यौहार जो है बनाया जाता है अलग अलग नामों से। कहीं पर इसे पोंगल बोलते हैं, कहीं मकर संक्रांति, और यहाँ इसको लोहड़ी बोलते हैं। ये पंजाब में सबसे ज़्यादा बनाई जाती है। आज के दिन से जो हमारा मौसम है इसमें परिवर्तन शुरू हो जाता है। आज से गर्मी जो है उसकी शुरुआत मानी जाती है और ये सबसे मशहूर है, यहाँ पर बनाई जाती है। और हम यहाँ धुड़ुनी बाज़ार में सब हिंदू मुस्लिम सिख मिल करके इसे बनाते हैं और हम कामना करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान का पूरे विश्व के अंदर जो है सुख शांति की कामना करते हैं हम। जम्मू विकास प्राधिकरण यानी कि JDA की तरफ से रूपनगर के सेक्टर 6 में चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान कई गुर्जर परिवारों के घर भी गिराए गए हैं। विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध करते हुए प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर उनका पुनर्वास नहीं किया गया तो एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा और ये जम्मू शहर तक सीमित नहीं रहेगा। वहीं लगातार चौथे दिन भी क्षेत्र में तनाव का माहौल रहा। पीड़ित परिवारों के साथ लोग मौके पर बैठे रहे। विभिन्न नेताओं ने उपराज्यपाल से अपील की कि बिना देरी से इन परिवारों का पुनर्वास किया जाए। वहीं इस मौके पर कई कार्यकर्ता भी सामने आए जिन्होंने गुर्जर परिवारों के साथ सरकार से कहा कि इन्होंने अन्याय किया है। पिछली 3 पीढ़ियों से परिवार इस जमीन पर रह रहे हैं और आज JDA अचानक आकर उन्हें बेघर कर देता है। उनके मकान तोड़ दिए जाते हैं। JDA जो है बाद में बना है और लोग पहले से रह रहे हैं। इतना ही नहीं, कईयों की वहां पर गिरदवारी भी है। ऐसे में सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि कोई भी गलती से जो है बर्बाद ना किया जाए किसी का घर। लिहाजा इन परिवारों का पुनर्निवास जो है होना चाहिए। और नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। मैं अपना सिर से कपड़ा लोकर उनके पैरों में फेंका। का टाइम था, हमारे घर के मैक्सिमम लोग सोए हुए थे। जब ये लोग आया, इन्होंने आते ही हम सोए हुए थे, सडनली आवाज आती है जैसे पुलिस वालों की आती है, आवाज खाली करो खाली करो। और पुलिस वाले वो क्या बोलते हैं, हमें इतनी परमिशन मिली है कि हम आपको घसीट सकते हैं, हम आपको निकाल सकते हैं, फेंक सकते हैं। व्हाट इज दिस? ये पुलिस वाले बोल सकते हैं जो हमारी सेफ्टी के लिए बने हुए हैं, वो हमें बोलेंगे कि हम आपको घसीट सकते हैं, निकाल सकते हैं। आज वार्ड नंबर 19 के पार्षद अमित गुप्ता ने चांदनगर में गली के कामकाज की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि 8 लाख की लागत से काम की शुरुआत की गई है। इस बात की जानकारी देते हुए पार्षद अमित गुप्ता ने बताया कि यहाँ के स्थानीय लोगों की काफी देर से पुरानी मांग थी, जिसको देखते हुए आज ये काम की शुरुआत की गई है, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को काफी हद तक राहत मिलेगी। वहीं इस मौके पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ट्रेजरी और गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 19 इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर। आज हमने चांदनगर मोहल्ले की सब्रवाल वाली गली का आज मुहूर्त किया है। मेरे साथ मोहल्ले के सब मौजी लोग हैं। रिंकू जी हैं, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ट्रेजरी हैं, ये आज इनसे ही ओपनिंग कराई है। ये यहाँ के मौजी लोग हैं और राजू जी हैं, राजू भैया यहाँ के मौजी लोग हैं। बिट्टी जी हैं, लाली जी हैं, पुशी जी हैं, सुनील जी हैं, अपने जितने मौजी लोग हैं यहाँ पे सब मोहल्ले वाले, इनकी बदौलत मैं जीता हूँ। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं। आज मैं जो जम्मू शहर में आज जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेरा नाम चलता है, सिर्फ इनकी बदौलत से ही मेरा नाम है। जो भी चांदनगर की गलियाँ हैं सब ज़्यादातर पास करा चुका हूँ। ये मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो PH की पाइपें हैं वो 9 लाख की लागत से पास करा चुका हूँ, मगर प्रॉब्लम आ रही है, कोई आगे ठेकेदार टेंडर नहीं डाल रहा। रीज़न PH डिपार्टमेंट का है। मेरा कॉर्पोरेटर का जो फ़र्ज़ है मैंने पूरा नहीं बना के रखा हुआ है। जो मेरे घर के पास गली है 1.5 लाख, वो 1.5 साल से गली मैंने पास कराई हुई है। मेन प्रॉब्लम वहाँ सीवरेज की है, उसके चलते मैं वो गली नहीं बना रहा हूँ। अगर वो गली बना देता हूँ मोहल्ले वालों को नुकसान होगा, मुझे फिर से नुकसान होगा। आज मैं फिर मोहल्ले वालों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने मेरे ये बड़े भाई हैं, आज इनको तहे दिल से मुबारकबाद इसलिए देता हूं कि आज जितनी मोहल्ले की चांदनगर मोहल्ले की गलियां 99 में पास करा चुका हूं। और जो मेन नाला चांदनगर का और जो नाला बाहर जो मेन नाले वो आज मैक्सिमम अगले साल से वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। मैं चाहता हूं
कि मोहल्ले वाला मेरा साथ दे, मैं और ज़्यादा डेवलपमेंट कराऊंगा। चार नगर जीवल वार्ड नंबर 19 को और ज़्यादा वार्ड नंबर 1 बनाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। नगर वासियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और अगर मेरी आपके माध्यम से जो मैं अपने इस जो साथ वाली गली का जो इशू लोगों ने उठाया है, मैं कमिश्नर म्यूनसिपलिटी मेयर मिस्टर चंद्रमोहन गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर साथ वाली गली का कोई टेंडर पास हुआ है तो इसको प्रायोरिटी बेसिस पे इसको इम्प्लीमेंट करवाइए। जो भी इनकी पॉलिसीज़ हैं, जो भी ठेकेदार हैं, कुछ काम जो प्रायोरिटी पे करवाना चाहिए। तो यही मैं अमित जी तो चलो अपने दिल से काम कर ही रहे हैं, पर लोगों का योगदान भी इनको साथ में मिलना चाहिए। अगर कोई इशू है उसको मिल बैठ के हम सारा सॉल्व करेंगे। भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर जम्मू में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा भी लोहड़ी का त्यौहार मनाया गया। इस मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर लोहड़ी की शुभकामनाएं दी गई। वहीं लोहड़ी के पर्व पर प्रकाश डालते हुए जानकारी दी गई कि सभी धर्मों के लोगों को एक साथ रहकर लोहड़ी का पर्व मनाना चाहिए, जिससे जम्मू कश्मीर में आपसी भाईचारा बना रहे। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ लोहड़ी का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये त्यौहार सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर के आए और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की परिस्थितियाँ रही, आज उसमें बदलाव आ रहा है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्ष में जिस प्रकार से लोग एक उम्मीद करते हैं और ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से ये मौसम चेंज होता है, इसी तरह से उनकी ज़िंदगी में एक बदलाव आए, अच्छा बदलाव आए। और ख़ास करके आज जो दानवी शक्ति होती है, जो आसुरी शक्ति होती है, उनका नाश हो और लोगों के कल्याण के लिए आज यहाँ पर ये सभी ने लोहड़ी जलाई है। मैं मुबारकबाद देता हूँ एक बार विशेष करके भारतवासियों को, जम्मू कश्मीर वासियों को, कि उनका जो जीवन है हर तरह से फले फूले। और विशेषकर जहाँ जो भी जम्मू कश्मीर में खामियां रही हैं, आज उसको पूर्ण करने का कोशिश किया जा रहा है और एक कुशल नेतृत्व में भारत आगे बढ़े, इस प्रकार की उम्मीद हम करते हैं। भद्रवाह में हाल ही में हुई बर्फबारी के कारण सड़कें बर्फों से जमी हुई हैं और बहुत ही फिसलन भरी स्थिति है। नगर समिति यानी कि एमसी भद्रवाह ने भद्रवाह में नमक का काम जो है वहां पर छिड़कना शुरू कर दिया है। भद्रवाह के अधिकतम इलाकों में गंभीर बर्फीले जमी हुई हैं, जिससे सड़कों से लोगों के लिए खतरा पैदा हो रही है। खबर के बाद दर्जनों कर्मचारियों ने शहर के विभिन्न वार्डों में नमक छिड़कना शुरू कर दिया। यह अभियान गणपत बाजार, टाकिया चौक, शहरी बाजार, जामिया मस्जिद इलाके से शुरू किया गया, जहां लोग जमी हुई सड़कों और फिसलन की स्थिति के कारण पीड़ित थे। वहीं एमसी भद्रवाह साजिद मलिक ने बताया कि रिपोर्ट मिलने के बाद ईओ भद्रवाह नगरपालिका समिति ने हमें पिछले दिनों से शून्य तापमान के कारण जमी हुई सड़कों पर नमक छिड़कने के साथ शहर की उपगलियों से बर्फ हटाने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं इसको देखते हुए आज ये कामकाज शुरू किया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने भी भद्रवाह की इस पहल की सराहना की। सैनिटेशन विंग पूरे भद्रवाह के मेन चौक्स और गलियां जो भी हैं, जहां जहां कूड़ा लगा हुआ है, वहां नमक का छिड़काव कर रहे हैं। जैसा आपको बखूबी इल्म है कि कूड़ा लगने की वजह से राहगीरों को बहुत ही चलने में दिक्कत आ रही है, गाड़ियां चलाने में मुश्किल आ रही है। हमें यकीन है कि नमक छिड़कने से बहुत लोगों को आसानी पैदा होगी। लोहड़ी व मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर दिन भर जम्मू में होड़ मची रही। वहीं काली जन्नी वार्ड नंबर 4 में अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विक्रम मल्होत्रा ने खुशी का इजहार करते हुए लोहड़ी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया। स्थानीय लोगों व अन्य कार्यकर्ताओं के साथ ये त्योहार मनाया गया। इस मौके पर ढोल नगाड़े बजाकर अपनी खुशी व्यक्त की गई। वहीं उन लोगों से भी अपील की गई कि SOPs का पालन करें, जिससे कोविड की तीसरी लहर से बचा जा सके। जम्मू विकास प्राधिकरण यानी कि JDA की तरफ से रूपनगर के सेक्टर 6 में चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान कई गुजर परिवारों के घर भी गिराए गए। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा आज युवा महासचिव कादिर मलिक द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर मीडिया के जरिए इस कायराना हरकत पर नाराजगी व्यक्त की गई। इसका विरोध करते हुए प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की मांग की। इस मौके पर रफीक मलिक, प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद, मुल्क राज, आजाद अहमद मीर व अन्य कार्यकर्ता भी शामिल थे। ने कल खूनी पंजा रूपनगर में चलाया है, बहुत ही शेम बात है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारे यहाँ निर्मल सिंह को भी गवर्नमेंट ने नोटिस दिया था और नोटिस देने के बाद उनको भी ये बोला था कि भाई आपका मकान हम गिरा देंगे, लेकिन वो कोर्ट में चला गया। क्या ये गरीब लोग जो 70 साल से रूपनगर में रहते हैं और उनको कोई भी मतलब नोटिस न दिया गया और वो धरना पर बैठे हैं, क्या गवर्नमेंट की यही पॉलिसी है कि गरीब जितने भी गुजर लोग हैं, जितने भी रूपनगर में रहने वाले हैं, उनको ऐसे ही हटाया जाएगा? अगर हटाना ही है
से सारे जम्मू कश्मीर को हटा दो। जम्मू में जेडीए द्वारा गुजर बकरवालों के मकान गिराए जाने के विरोध में लोगों के समर्थन में आज जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट के प्रधान सुनील डिम्पल भी सामने आए और लोगों के समर्थन में राज्य प्रशासन व एलजी प्रशासन से अपील की कि इन लोगों का पुनर्वास किया जाए और साथ ही जम्मू कश्मीर के इतिहास, जम्मू कश्मीर की पहचान यानी कि स्टेटहुड की बहाली, विशेष दर्जा 370 और 35 से भी वापस किया जाए, जिससे जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा प्राप्त हो। हमारा जम्मू शहर मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है, वहीं दूर दूर से हमारे जम्मू में लोग मंदिरों को देखने के लिए आकर्षित रहते हैं। वहीं पुंछ के नवग्रह मंदिर में एक ऐसा शिवलिंग बनाया जा रहा है जिसमें सोने का काम किया जा रहा है। शिवलिंग बनने में 2 महीने का समय और लगेगा और इसकी लागत से शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है। इस बात की जानकारी यशपाल शर्मा द्वारा हमारे मीडिया कर्मियों को दी गई। ये जो मंदिर सोना का काम, शिव मंदिर में हम सोना चढ़ा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में सिर्फ एक मंदिर है जिसमें शिव का मंदिर, जिसमें सोने का प्रयोग हुआ है, सोना चढ़ाया गया है। और ये जो सोना हम चढ़ा रहे हैं, इस वक्त जो हमारा एस्टीमेट है वो कोई 140 तोले का एस्टीमेट है। तो अब ये काम चल रहा है। यहाँ पर दिल्ली से टीम आई है जिन्होंने विष्णु माता मंदिर में सोना चढ़ाया, वही सोना चढ़ा रहे। तो अब ये पता लगेगा 140 तोले सोना तो हमने अरेंज किया है, तो अब देखेंगे कितना चढ़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये शिव मंदिर जो पहला जब मंदिर है जिसमें ये सोना चढ़ा, इसके कुछ 2 महीने हमें यहाँ पर लग जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया और उनका कहना था कि पिछले दिनों ईसाई बिरादरी द्वारा पत्रकार वार्ता कर कई ऐसी बातें कही गई जिससे विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों को काफी ज्यादा ठेस पहुंची है। उनका कहना है कि विश्व हिंदू परिषद का बस एक ही मकसद है कि सब आपस में एक दूसरे के साथ आपसी भाईचारा बनाए रखें और हमेशा ही विश्व हिंदू परिषद शांति की राह पर चलती है और इसका संदेश देती है। इसलिए उनका कहना है कि इस तरह की बयानबाजी ना करे जिससे लोगों के दिलों पर ठेस लोग हैं। हम शांति को भंग नहीं करना चाहते। शांति ही परम सुख में है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, शांति ही परम सुख। हम तो सभी को चाहने वाले हैं, लेकिन अगर इस किस्म की हरकत आइंदा के लिए आप लोगों ने की ना, तो हम कुछ घंटों में ही आपको उसके निताज को भुगतना पड़ेगा। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, हम दिन नहीं लगाएंगे। मतलब ये होगा, एम्बुलेंस लेना पड़ेगी, ये करना पड़ेगी, ऐसा करना पड़ेगा। वो यार तू कहाँ का क्या व्यक्ति है? एक नायब सरपंच कहता मैं निर्विरोध चुनाव हुआ, तू इसलिए चुनाव किया था, तुझे इसलिए बनाया गया था नायब सरपंच के, तू इधर उधर की बातें कर। नाम रखा है कर्ण सिंह, दानवीर कर्ण सिंह। क्या यार, क्या आपकी सोच है? क्या इस किस्म की बातें करते हो? मतलब लोगों को डिस्प्रिन की और मैं वो पानी में डालकर पिलाते हो, घंटे में अगर उसको थोड़ी रिलीफ रहती है तो यीशु मसीह ने ठीक कर दिया। तो कहाँ का डॉक्टर है? इतना बड़ा डॉक्टर आया है लोगों को जो इस किस्म की उनकी सोच है उसको डेवलप कर रहा है। तो हम आपको वार्निंग चेतावनी देना चाहता हूँ मैं, हम सब यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, कि आइंदा के लिए मैं कहता हूँ दिन नहीं लगाएंगे, घंटों में उसका हम जवाब देंगे। क्या होता, कैसे जवाब दिया जाता है? हमें सिखा रहे हो 83 85 साल हमारी, हमें सिखा रहे हो कि हमें क्या करना है। हमें पता है हमें क्या करना है, हमें अपनी ड्यूटी का पता है। हम किसी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। हमारी कोई ऐसी घिनौनी सोच नहीं है कि हम किसी को डिस्टर्ब। हम कठुआ में पीस चाहते हैं। मैं कुछ दिनों पहले 7 8 10 दिन पहले ही माननीय SSP साहब के पास भी खुद भी मिला था। मेरे पास साथ एक डॉक्टर साहब थे और 2-3 आदमी थे। मैंने उनको पूरी जो कठुआ की टोपोग्राफी है उसके बारे में। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में रोज ही कोविड-19 की तीसरी लहर यानी कि ओमिक्रॉन के मामले भी सामने आ रहे हैं। जिस गति से संकट बढ़ता जा रहा है, प्रशासन की चिंता और भी गहरी होती जा रही है। वहीं लोगों से समय समय पर अपील की जा रही है कि SOPs का पालन करें। वहीं बच्चों से लेकर बड़ों तक लगातार हर एक जिला, हर एक क्षेत्र में रैंडम सैंपलिंग भी की जा रही है। आज चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा शहीदी चौक कठुआ में रैंडम सैंपलिंग की गई। इस रैंडम सैंपलिंग में हम आपको बता दें कि ये सारा कार्य CMO कठुआ नीरज नागपाल की देखरेख में करवाया जा रहा है ताकि कोविड-19 की तीसरी लहर से किसी हद तक बचा जा सके।
CMO कठुआ और जम्मू कश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो मुहिम चलाई गई है, हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज रैंडमली शहीदी चौक कठुआ में ये मुहिम सुबह 11 बजे शुरू हुई है और 3 बजे तक चल रही है लगातार, और लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से सभी कठुआ वासियों को अपील करना चाहूँगा कि ये जो कैंप हैं हर जगह लग रहे हैं, जैसे बाज़ार में लग रहा है, शहीदी चौक में लग रहा है, कालीबड़ी में लग रहा है। सब भाइयों बहनों से मेरी हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि आप इस टेस्ट को करवाएं और जो आपके मन में शंका है नेगेटिव पॉजिटिव की उसको दूर करें, और अपने भाई, अपने बहनों, अपने बच्चों जो आपके घर में रहते हैं, आप पूरा दिन बाज़ार में घूमते हो, मार्केट में काम के लिए जाते हो, उनको सेव करो। अगर आपको पता लग जाता है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि अब आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, आपको नियर जो आपके हॉस्पिटल पड़ता है वहाँ पे जाना है और अपनी रिपोर्ट को बताना है। अगर नेगेटिव आती है तो ठीक है, अगर पॉजिटिव आती है तो वो आपको हर चीज़ की सुविधा जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है। अब आपको इससे पीछे नहीं हटना है, बढ़ चढ़ कर आगे आना है। अपने आजू वालों को, बाजू वालों को, अपने दुकानदार भाइयों को, अपनी दुकान में जो काम करते हैं सबको जैसे क्लीन चिट मिलती है तो कल को ये नौबत ना आ जाए कि जैसे पिछले साल की तरह इस साल भी पूरा शहर बंद करना पड़े। तो अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये रिपोर्ट आती है कि हमारे शहर के हर गली, हर मोहल्ले, हर दुकानदार का जो टेस्ट है वो हुआ है, वो नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, तो जो बंद की नौबत नहीं आती है इससे। तो जैसे क्वेश्चन मार्क रहता है कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो उससे क्या होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ऑनरेबल जो हमारे DC साहब हैं, अगर ये रिपोर्टें रोज़ की उनके पास 500, 700, 1000 बंदा जाता है कि कितने नेगेटिव है, कितने पॉजिटिव हैं, तो वो डिसीजन लेने में बड़ा उनको इजी रहता है। तो वैसे तो उनके पास एक ही सिस्टम होता है कि लॉकडाउन कर दिया जाए, और लॉकडाउन जो किसी के भलाई के लिए नहीं है। हमारे मजदूर वर्ग, जो दुकानदार वर्ग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। जब दुकान बंद रहती है तो एक दुकान बंद होने से 5 परिवार जो हैं वो सफ़र करते हैं। तो मैं एक बार फिर से सभी कठुआ वासियों को मीडिया के माध्यम से CMO कठुआ जो मुहिम चलाई हुई है डिस्ट्रिक्ट सर CMO ऑफिस कठुआ हेल्थ डिपार्टमेंट वालों हमारी टीम इधर लगी है शहीदी चौक में कोविड टेस्ट के लिए, और बैंक वाले SBI बैंक और JK बैंक के मुलाजिम सभी ने इधर टेस्ट कराया। साथ में जो मेडिकल वाले ने काफ़ी हमारा साथ दिया। इधर हमने 32 टेस्ट किए हैं, 32 में से 5 पॉजिटिव आए हैं, और काफ़ी लोग साथ दे रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं। मैं तो कहते हैं ऐसा चलता रहे, काम अच्छा रहे। कितने बजे तक अभी सैम्पलिंग होगी? सैम्पलिंग तो हम तो 4 बजे तक करेंगे। इसके बाद ये आज ही होगी या इसके बाद? इसके बाद अलग चलाते हैं। दूसरी टीम भी हमारी लगी है इधर PWD कॉलोनी में। कल बाज़ार में गुरुद्वारा के चौक में लगे थे, पिछले कल 13 तारीख को लगे सुनील चौक में। ऐसे हमारी टीमें रेगुलर। आरएसपुरा गांव कुलिया मार्ग शिव मंदिर के नजदीक खुले चौधरी एंटरप्राइजेज होलसेल एंड डिस्ट्रीब्यूटर PVC वॉल पेनलिंग शोरूम का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल द्वारा किया गया, जबकि इस मौके पर म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा के चेयरमैन सतपाल पप्पी सहित क्षेत्र के कई गणमान्य लोग भी विशेष तौर पर उनके साथ उपस्थित रहे। इस मौके पर पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल ने चौधरी एंटरप्राइजेज के मालिक सचिन चौधरी तथा उनके परिवार को मुबारकबाद दी और कहा कि इस तरह का शोरूम खोलने से क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। इस इलाके में इस तरह की एंटरप्राइज जो खुला है इसका आम लोगों को फ़ायदा होगा, और इस तरह की मार्केट आरएसपुरा खुलने से आरएसपुरा का काम भी बढ़ेगा और लोगों को घर बैठे अच्छी क्वालिटी की चीज़ भी मिलेगी और सही रेट पर मिलेगी। ब्लॉक आरएसपुरा के BDC चेयरमैन तरसेम लाल शर्मा ने शुक्रवार को ब्लॉक की पंचायत बड़ेयाल ब्राह्मण अपर पंचायत के गांव डेरिया में गली को पक्का करवाने का कार्य शुरू करवाया। इस मौके पर ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी उर्वी सिंह सहित पंचायत के कई गणमान्य लोग भी उनके साथ उपस्थित रहे। इस मौके पर चेयरमैन ने कहा कि गली को पक्का करवाने के लिए उन्होंने अपने फंड से लगभग 3 लाख के करीब राशि मंजूर की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ब्लॉक की बेहतरी के लिए विकास कार्य लगातार जारी रखे जाएंगे। कि इस गली की हालत बहुत खस्ता थी और ये बड़ी पुरानी डिमांड चल रही थी, तो कुछ एक गली में दिक्कतें भी थी बनने में, तो इसलिए ये थोड़ी लेट पड़ गई। तो आज हमने इसका उद्घाटन अपने ब्लॉक के BDO से मैम को साथ ला करके, मेरी ख्वाहिश थी कि
हम तो दिन प्रतिदिन इनागुरेशन करते ही रहते हैं। तो JB ब्लॉक में मेरे साथ हैं, तो ब्लॉक का बिल्कुल एक हिस्सा है। तो JB आज मेरी ख्वाहिश थी कि इनको साथ लेकर के हम इसकी इनागुरेशन करें। और ये काम जो है 2,80,000 का है। और बड़ी पुरानी डिमांड जो लोगों की आप देख रहे हैं कि जहाँ पे अभी कितना कीचड़ फैला हुआ है, अभी इसका एक हमने रखा हुआ है PWD के तहत इसका एक नाला बने जिससे ड्रेनेज सिस्टम लोगों का ठीक हो सके। नहीं तो सड़क जो है बनती है, ब्लैक टॉप होती है, उसके बाद जब पानी गिरता है तो फिर टूट जाती है, क्योंकि पानी निकलने का कोई सोर्स नहीं है। तो ये बनते ही इसी के साथ ही कुछ दिनों में नेक्स्ट 1-2 महीने में हमारा प्रयास चल रहा है कि मकर संक्रांति के पावन मौके पर गीता भवन RSपुरा में शुक्रवार को विशाल धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर माथा टेका और स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज ने बताया कि मकर संक्रांति के पावन मौके पर हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की शुरुआत की गई है, जो पूरा 1 महीने तक चलेगी। भारतीय सेना ने सीमावर्ती क्षेत्र नौशहरा में बच्चों युवाओं के लिए रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया। खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और फिटनेस को प्रोत्साहन करने के लिए रन फॉर यूनिटी का आयोजन इनके द्वारा किया गया। इस आयोजन में नवोदित धावकों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान किया गया। प्रतियोगिता में कुल 50 युवाओं ने भाग लिया। भारतीय सेना के अनुसार बच्चों और युवाओं में एकता, टीम वर्क और फिटनेस की भावना का आनंद और पारदर्शिता किया गया। कार्यक्रम पूर्व चिकित्सा निरीक्षण के साथ शुरू हुआ और विजेताओं और प्रतिभागियों को सम्मान और पुरस्कार वितरण के साथ ही समाप्त किया गया। इस आयोजन में युवाओं को अन्य जानकारी भी दी गई। मुझे बहुत खुशी होती है जब ये फंक्शन छोटे मोटे अपने कार्यक्रम ये करवाए जाते हैं, एक भर्ती के थ्रू एक लड़कों तक मैसेज पहुंचता है, तो बहुत ही खुशी मिलती है। ऐसे जब फौजी साहब अपने भाई करवाते हैं, अपने फौजी भाई ये फंक्शन करवाते हैं। ये एक कार्यक्रम करवाया गया हमारे तिथवाल के ब्रिगेडियर अनिल कुमार जी के द्वारा और 11 राज रीफ के और 11 राज राइफल के कमांडर साहब कर्नल राघवेंद्र साहब का, जिन्होंने हम सब यूथ का रनिंग करवाया, माराथन करवाया। 7 किलोमीटर का ये माराथन था और इसमें सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और सभी ने अपना 100% दिया। और सब आज भारतीय जनता युवा मोर्चा पुंछ में बहुत से नौजवानों ने बीजेपी युवा मोर्चा का दामन थामा। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष डाबर, महामंत्री राजेश कुमार, उपाध्यक्ष निखिल शर्मा विशेषकर उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष नरेश कुमार, युवा मोर्चा के महामंत्री सुखदेव सिंह व अन्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर खुशी व्यक्त करते हुए कार्यकर्ताओं द्वारा नौजवानों से अपील की गई कि पुंछ में युवाओं को बीजेपी के साथ जोड़ें, बीजेपी का जनाधार बढ़ाएं, जिसमें हमारी पार्टी उभर कर सामने आए। वहीं इनका कहना था कि इन जो नौजवानों का हौसला देखकर हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में मिशन 50 जल्द ही पूरा होगा। 7+ चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देख रही है 7+ चैनल। नमस्कार। युवा मोर्चा के अंदर बहुत सारे नौजवानों ने सुनील गुप्ता जी की, नरेश जी की, राजेश जी की, निश्चल जी की, सुखविंदर जी की, इन सब की अध्यक्षता के अंदर इन सब मेरे नौजवान भाइयों ने जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा का दामन थामा है। मैं इन सबको दिल की अमीर गहराइयों से इनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं और आशा करते हैं कि जैसे दिन ब दिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतने बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। आइए चलते चलते नजर डालते हैं एक बार फिर से दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। 26 जनवरी से पहले बड़ी आतंकी साजिश हुई नाकाम। दिल्ली और जम्मू कश्मीर में IED, तो पंजाब में RDX हुई बरामद। घाटी के कई हिस्सों में तापमान शून्य से नीचे, जम्मू में छाया रहा घना कोहरा। पटरी पर लौट रहे पर्यटन उद्योग पर फिर पड़ने लगा कोरोना महामारी का साया। कई महत्वपूर्ण आयोजन हुए स्थगित। और जम्मू कश्मीर में ओमिक्रॉन के 10 मामले आए सामने। सभी स्कूल और कोचिंग सेंटर हुए बंद। बसों में मास्क के बिना प्रवेश हुआ अनिवार्य। 7+ चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देख रही है 7+ चैनल। नमस्कार।